हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि जेईई मेंस में पूछा गया था। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, लेट द ट्रायंगल पी क्यू आर बी द इमेज ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 1,3, 3,1 and 2,4 in the line x plus 2y equal to 2 if the centroid of triangle PQR is the point alpha comma beta, then 15 इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू। और यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, जो कि इमेज है दूसरे ट्रायंगल का। ये पी क्यू आर इस ट्रायंगल का इमेज है, ठीक है। और ये ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है 1,3, 3,1 और 2,4। और जो लाइन दिया हुआ है वो है x प्लस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम लोगों को अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है और उसके बाद हम लोग को वैल्यू बताना है कि 15 इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस ट्रायंगल का हम लोग सेंट्रोइड निकालेंगे। तो पहले तो इस ट्रायंगल का हम लोग वर्टिसेस मान लेते हैं कि ये A है, ये B होगा, ये C होगा। तो इस ट्रायंगल का हम लोग सेंट्रोइड निकालेंगे। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो इसका एक्स नोट जो होगा वो क्या होगा, ये होगा 1 प्लस 3 प्लस 2/3। यही फॉर्मूला होता है, x1 x2 x3 बाई 3। इसका वैल्यू हो गया 2। और वाई नोट क्या होगा, वाई नोट इक्वल टू ये हो गया y1 y2 y3। तो 3 प्लस 1 प्लस 4, 3 प्लस 1 प्लस 4/3। ये कितना हो गया 4 1 5 और 3 8/3, ठीक है। मतलब इसका सेंट्रोइड आ गया, इसका वैल्यू क्या, इसका पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट है, इसको मान लेते हैं O। और इसका पॉइंट आया 2,8/3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये लाइन है, ये सेंट्रोइड आ गया इस ट्रायंगल के ABC का। तो हम लोगों को सेंट्रोइड चाहिए PQR का। तो हम लोग पास एक फॉर्मूला है। पहले तो हम लोग इसको लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह का एक लाइन है जो कि है x प्लस 2y और 2 को उधर भेज देंगे तो -2 इक्वल टू 0। और एक पॉइंट इधर है O, जिसका वर्टिसेस निकालने वो है 2,8/3, ठीक है। और एक पॉइंट क्या है P, एक पॉइंट जो कि है, एक पॉइंट यहाँ पर है जिसको मान लेते हैं हम लोग O डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पर होगा O डैश, जिसका वर्टिसेस क्या है अल्फा कोमा बीटा, ठीक। अब देखिए, अब ये लाइन है और ये पॉइंट अगर दिया हुआ है ना, ये पॉइंट दिया हुआ है O, जिसका वर्टिसेस है 2,8/3। मतलब जो पॉइंट दिया हुआ है O, जिसका x और y का वैल्यू दिया हुआ है। और अगर हम लोगों को इसका इमेज निकालना है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो हमारे यहाँ एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है कि x इक्वल टू एक्स नोट माइनस 2a इंटू a एक्स नोट प्लस b वाई नोट प्लस c बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और सिमिलरली y का वैल्यू क्या होता है, ये होता है वाई नोट माइनस 2b इंटू a एक्स नोट प्लस b वाई नोट प्लस c बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है। अब बताइए हम लोग एक्स नोट क्या है और वाई नोट क्या है। हम लोग एक्स नोट इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट को, मतलब 2,8/3 जो है ना, उसमें ये है x, ये इसको मान लिए एक्स नोट कोमा वाई नोट। मतलब एक्स नोट इक्वल टू 2 है और वाई नोट इक्वल टू 8/3 है, ठीक है। और जो हमारा एक्स और वाई है वो है अल्फा और बीटा। ये किसके बराबर है, ये है एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो हम लोग एक्स का हम लोग यहाँ से निकालते हैं, देखिए सोल्व करेंगे। एक्स का हम लोग अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फा इक्वल टू, इसको ऐसे कर देते हैं, अल्फा इक्वल टू एक्स नोट क्या है, एक्स नोट है 2 माइनस, इसको अच्छा लिखते हैं, अल्फा इक्वल टू एक्स नोट क्या है, ये है 2 माइनस 2 इंटू ए। तो अब पहले तो हम लोग ए बी और सी निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है। तो एक ए बी सी कैसे निकलेगा,
ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला दिया हुआ है, और ये जो इक्वेशन हम लोग का आया है वो एक स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन के रेफरेंस में होता है। और वो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। और ये भी स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला है, ये है x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू 1 में है तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू 2 हो जाएगा, c इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो अब x नॉट इक्वल टू 2 था, माइनस 2 इंटू a कितना है, a है 1 इंटू, अब अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा a इंटू एक्स नोट। a का वैल्यू कितना है, 1 है, एक्स नोट क्या है, ये है 2, देखिए एक्स नोट है 2, यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं, एक्स नोट इक्वल टू क्या है 2 है, और वाई नोट इक्वल टू 8/3 है। तो ये हो गया 2 प्लस बी कितना है, ये है, बी का वैल्यू कितना है 2 है, और वाई नोट क्या है, ये 8/3। ठीक है, प्लस सी कितना है, -2 है, तो यहाँ पर -2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको, और बाई में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू 1 है स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा निकालेंगे, अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा 2 माइनस, ये हो गया 2 इंटू 1 2 हो गया, और ये होगा 2 इंटू 1 2 प्लस 8 इंटू 2 16/3, ये हो गया -2। ठीक है, बाई 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, 1 5 हो गया यहाँ पर। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको लिखेंगे 2 माइनस, अब यहाँ 2 माइनस 2 कट जाएगा, अब 2 इंटू 16 32/3, और ये बाई 5 है, तो अल्फा का वैल्यू फिर से 2 माइनस, अब ये 3 से इंटू में हो जाएगा, तो 32/3 इंटू 5, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 32/15। अभी इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 इंटू 15 माइनस 32/15, तो 15 इंटू 2 30 होता है, -32, तो -2/15 हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्फा का वैल्यू। अब हम लोग बीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो y की जगह हम लोग बीटा लिख देंगे, और वाई नॉट इक्वल टू क्या है, वाई नॉट इक्वल टू 8/3 है, माइनस ये है 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 2 है। ठीक है, इंटू ए इंटू एक्स नोट, ए का वैल्यू 1 है, एक्स नोट क्या है, ये है 2, प्लस बी क्या है, बी का वैल्यू 2 है, इंटू वाई नोट क्या है, वाई नोट इक्वल टू 8/3 है, और सी का वैल्यू कितना है, -2 है। ठीक है, और बाई कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इसे कर देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू ये लिख देंगे 8/3 माइनस ये 2 इंटू 2 4 इंटू ये हो गया 2 माइनस 8 इंटू 2 16/3 -2। ठीक है, बाई ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1 5 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट बीटा इक्वल टू ये हो गया 8/3 माइनस, और ये 2 - 2 कट जाएगा, ये अब कितना आ जाएगा बताइए, 4 इंटू 16 64/3, ये माइनस है ना, यहाँ प्लस है। ठीक है, अब बाई 3 यहाँ पर हो गया, और ये 5 बाई में है तो ये गुना हो जाएगा 5 इससे। अब क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू ये हो गया 8/3 माइनस 64/5 इंटू 3 15। अब आगे एलसीएम लेंगे, ये हो गया 15, ये हो गया 5 इंटू 8 40 माइनस 64, ये कितना आ गया, ये हो गया हमारा -24/15। इसको हम लोग 3 से ये कैंसिल करेंगे कटिंग, तो ये 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया -8/5। और अल्फा का वैल्यू कितना आया था, अल्फा इक्वल टू कितना था, ये था -2/15। तो हम लोगों को वैल्यू क्या निकालना है, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग को निकालना है 15 इंटू अल्फा माइनस बीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 15,
अल्फा कितना है -2/15 माइनस बीटा कितना है -8/5। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 15 इंटू, ये हो गया -2/15 माइनस माइनस प्लस 8/5। फिर से एलसीएम लेंगे यहाँ पर 15 इंटू, एलसीएम लेंगे 15 आ गया, ये हो गया -2 प्लस ये हो गया 3 इंटू 8 24, कितना आ गया बताइए, ये 15 से 15 कट गया, ये 24 माइनस 2 22, ये हो गया आंसर। मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है।